दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि चमगादड़ उल्टे क्यों लटकते हैं? झूठ पकड़ने वाली मशीन किस प्रकार काम करती है? कांच जैसे नाजुक चीजें कैसे बनती हैं? गंगाजल खराब क्यों नहीं होता है? शीशे में अपना प्रतिबिंब कैसे बनता है? दोस्तों, इस रोचक जानकारी के लिए आप इस वीडियो के साथ बने रहिए। दोस्तों, पहला सवाल ये होता है कि हम सब तो जानते ही हैं कि चमगादड़ उल्टे लटकते हैं, पर जो इसके पीछे का साइंस है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि चमगादड़ उल्टे लटके रहने के बावजूद भी क्यों नीचे नहीं गिरते। दोस्तों, इसका कारण यह है कि उल्टे लटके रहने से चमगादड़ बड़ी आसानी से उड़ान भर सकते हैं। अन्य पक्षियों की तरह वो जमीन से उड़ान नहीं भर पाते क्योंकि उनके पंख भरपूर उड़ान नहीं देते और उनके पिछले पैर इतने मोटे और अविकसित होते हैं कि वो दौड़कर गति नहीं पकड़ पाते। चमगादड़ आमतौर पर अंधेरी गुफाओं में दिन भर आराम करते हैं, सोते हैं और रात को ही निकलते हैं। ये सोते हुए गिर क्यों नहीं जाते? इसका कारण यह है कि चमगादड़ के पैरों की नसें इस तरह व्यवस्थित हैं कि उनका वजन ही उनके पंजों को मजबूती के साथ पकड़ने में मदद करता है। तो दोस्तों, इसके वजह से चमगादड़ किसी भी लटकी हुई चीजों पर आसानी से टिक पाते हैं और वो गिरते नहीं हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि झूठ पकड़ने वाली मशीन किस प्रकार काम करती है। दोस्तों, अक्सर हम हर छोटी बड़ी गलतियों पर अपना सच छुपा लेते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि जब हम झूठ पकड़ने वाली मशीन पर बैठते हैं तो हमारे साथ क्या होता है? आखिर क्यों हमारा झूठ पकड़ा जाता है? तो इसके पीछे जो कारण है मैं आपको बताने वाला हूँ, पर इससे पहले ये जान लेते हैं कि इसका आविष्कार कब हुआ था और इसे कब प्रयोग में लाया गया था। दोस्तों, झूठ पकड़ने वाली मशीन को पॉलीग्राफ कहते हैं। इसका आविष्कार सन 1921 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में चिकित्सक एक छात्र जॉन लार्सन ने किया था और 1924 से पुलिस पूछताछ में इसका प्रयोग होता आ रहा है। इसमें व्यक्ति को कुर्सी पर बैठाया जाता है और कई नालियां और तार उनके शरीर के निश्चित भागों पर लगाए जाते हैं जो शारीरिक गतिविधियों का निरीक्षण करते हैं। फिर उससे कई सवाल पूछे जाते हैं। ये माना जाता है कि जब व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसके शरीर में कुछ परिवर्तन होता है। पॉलीग्राफ के जरिए व्यक्ति की सांस, रक्तचाप, नाड़ी और पसीने में आए इसी परिवर्तन को नोट किया जाता है और बाद में पॉलीग्राफ के आंकड़ों का विश्लेषण होता है, जिससे व्यक्ति के झूठ पकड़े जाने की संभावना बहुत हद तक बढ़ जाती है। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। कांच जैसी नाजुक चीजें कैसे बनती है? दोस्तों, हम अपने घरेलू या फिर अपने दैनिक जीवन के लिए कांच और कांच से बनी हर एक चीज का इस्तेमाल करते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि कांच कैसे बनता है, इसे कहाँ बनाया जाता है और इसका आविष्कार कैसे हुआ? तो चलिए जानते हैं। कांच बनता है रेत से। जी हाँ दोस्तों, रेत और कुछ अन्य सामग्री को एक भट्टी में 1500 डिग्री सेल्सियस पर पिघलाया जाता है और फिर इस पिघले कांच को उन सांचों में बूंद बूंद कर उड़ेला जाता है जिससे मनचाही चीज बनाई जा सके। मान लीजिए बोतल बनाई जा रही है तो सांचे में पिघला कांच डालने के बाद बोतल की सतह पर और काम किया जाता है और उसे फिर एक भट्टी से गुजारा जाता है। इस प्रकार एक बेहतरीन कांच का निर्माण होता है। तो आइए इसका आविष्कार कब हुआ था और कहाँ हुआ था ये जानते हैं। कांच का आविष्कार मिस्र और मेसोपोटामिया में लगभग 2500 ईसा पूर्व हुआ था। शुरू में इसका इस्तेमाल साज सज्जा के लिए किया गया, फिर ईसा से लगभग 1500 साल पहले कांच के बर्तन बनने लगे। पहली शताब्दी आते थे फलस्तीन और सीरिया में एक खोखली छड़ में फूंक मारकर पिघले कांच को मनचाहे रूप में ढालने की कला विकसित हुई और 11वीं शताब्दी में वेनिस शहर कांच की चीजें बनाने का केंद्र बन गया। अब तो सारा काम मशीनों से होता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि गंगाजल खराब क्यों नहीं होता है, इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है। दोस्तों, भारत और भारतीय संस्कृति दुनिया भर में अपनी साइंटिफिक और प्योरिटी के रूप में मानी जाती है। इन्हीं में से एक गंगाजल है जिसे भारतीय संस्कृति और परंपराओं में मान्यता और गंगाजल का बहुत ही ऊंचा दर्जा है और एक जल प्राचीन काल से अस्तित्व में बना हुआ है। यह जितना प्राचीन है उतना ही पवित्र है। तो ये जानते हैं गंगाजल के पीछे के शुद्धता का राज क्या है, यह आज तक खराब क्यों नहीं हुआ। दोस्तों, गंगाजल गोमुख से निकली भागीरथी देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। यहाँ तक आते हैं तो इसमें कुछ चट्टानें घुलती जाती हैं जिससे इनके जल में एक ऐसी क्षमता पैदा हो जाती है जो पानी को सड़ने नहीं देती। हर नदी के जल की अपनी जैविक संरचना होती है जिसमें खास तरह के घुले हुए पदार्थ रहते हैं जो कुछ किस्म के बैक्टीरिया को पनपने देते हैं, कुछ को नहीं। बैक्टीरिया दोनों तरह के होते हैं, वो जो सड़ाते हैं और जो सड़ते नहीं। वैज्ञानिक शोध से पता चला है कि गंगा के पानी में ऐसी बैक्टीरिया है जो सड़ाने वाले कीटाणु को पनपने नहीं देते, इसलिए पानी लंबे समय तक खराब नहीं होता। तो दोस्तों, इसके पीछे यही कारण है। और अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि शीशे में अपना प्रतिबिंब यानी रिफ्लेक्शन कैसे बनता है। दोस्तों, वैसे तो हमें शीशे में अपने आप को देखना बहुत ही पसंद होता है और हो भी क्यों ना, उसमें हम बहुत ही कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव जो लगते हैं। पर क्या दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि शीशे में हमारा रिफ्लेक्शन यानी प्रतिबिंब कैसे दिखाई पड़ता है? दोस्तों, समतल दर्पण के सामने रखी हुई कोई भी वस्तु के प्रत्येक बिंदु से निकलने वाली किरणें समतल दर्पण
से टकराकर परिवर्तित हो जाती हैं और ये परिवर्तित किरणें अपसारी होती हैं, अर्थात आंख की ओर किसी भी बिंदु पर नहीं मिलती, जबकि दर्पण के पीछे की ओर बढ़ाने पर किसी बिंदु पर मिल जाती हैं। अतः ये परिवर्तित किरणें जब आंखों में प्रवेश करती हैं तो दर्पण के दूसरी ओर स्थित बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है और उसी बिंदु पर हमें वस्तु का प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई प्रतीत होता है। तो दोस्तों इसके पीछे यही कारण है कि जिससे हमारा शीशे में प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसे ही अमेजिंग और रोचक जानकारियों के लिए इस वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सपोर्ट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।